पिछले लेक्चर में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें टाइप्स ऑफ फसल्स बताई गई थी, टाइप्स ऑफ क्रॉप बताए गए थे कि क्रॉप्स कई प्रकार की होती है, जिसमें दो प्रकार का आया था नाम, एक खरीफ की क्रॉप्स और दूसरा रबी की क्रॉप्स। आज हम लोगों को पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन या अन्न उत्पादन कैसे किया जाता है। तो अन्न उत्पादन के लिए हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी भी फील्ड में या किसी भी खेत में किसी सीड्स को हम थ्रो कर दिए, फेंक दिए, वैसे ही तो वो बीज क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा या जम के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और फिर आप 2-3 महीने के बाद जाएं और उसकी क्या करें, कटाई कर दें। तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे अन्न उत्पादन कौन करता है, हम लोगों के लिए भोजन। तो फार्मर जो है, किसान जो है, क्या है, आवर फ्रेंड्स, हमारा मित्र है। किसान अगर हमारा मित्र नहीं होता तो ये हमारे लिए, हमारे भोजन के लिए अन्न का उत्पादन नहीं करता। तो ये किसान जो है हमारे लिए अन्नदाता है, अन्न हमें देते हैं। तो किसान फसल उगाने के लिए कुछ तैयारियां करते हैं, जिसको हम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ, जिसको हम नाम देते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नाम देते हैं, जिसमें किसान को मिट्टी की तैयारी करनी होती है उसमें फसल बोने के लिए। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल होता है, दूसरा होता है सोइंग, तीसरा होता है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा होता है इरिगेशन, पांचवा होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा होता है हार्वेस्टिंग, और सातवां जो पॉइंट्स होता है जिसको हम स्टोरेज के नाम से कहते हैं या भंडारण के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, जैसे कि पहले मैंने बताया कि हम बीज ले गए किसी खेत या मैदान में ऐसे थ्रो कर दें तो अन्न का उत्पादन नहीं होगा। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में जिस लैंड्स में या जिस खेत में हमें फसल बोनी है, जिस भी फसल को बोनी है, जैसे इस समय धान की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है और कुछ लोगों की बुआई अभी हो भी रही है। इसमें बोने के लिए सबसे पहले उस खेत को या उस फील्ड को हम क्या करते हैं, जुताई ज़रूरी होती है, उन खेतों को जोता जाता है। तो ये जुताई के भी कई तरीके होते थे। पहले लोग कुदालों से खेत को कोड़ा करते थे, धान रोपने के लिए खेत को कोड़ते थे। जब बारिश आती थी तो उसको क्या करते थे, बराबर करते थे, उसको प्लेन करते थे, प्लेन, उस मिट्टी को प्लेन करके, और या तो उसमें पानी चलाते थे या पहले से बारिश की वजह से जो है उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है, या कुछ लोग प्लाऊ से, हल होता है जिसको कठौ हल भी कहते हैं, उससे भी हम क्या करते हैं, खेत की क्या करते हैं, जुताई करते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग जो है इसमें होय, जिसको कहते हैं लोहिया हल, एक प्रकार का हल होता है जो थोड़ा सा चौड़ा होता है, जो मिट्टी को जब जोतता है तो मिट्टी को अपने जगह पे क्या करता है, उलाटता है। तो कुछ लोग जो है लोहिया से भी क्या करते हैं, जुताई कराते हैं। अब आजकल जो है एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज मीन्स ऑफ ए ट्रैक्टर, आजकल जो जुताई हो रही है किससे हो रही है, ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। आपने पहले भी क्या किया, अगर धान की रुपाई करनी है तो एक बार खेत को आपने क्या कर दिया है, जुतवा दिया है। जुताई करने से क्या होता है, जो उसमें
प्लांट्स होते हैं, जो वीड्स होते हैं, जमने वाले होते हैं, जम जाते हैं जिससे वो दोबारा ना जमे। फिर आप क्या करते हैं, जब उसमें धान को रोपवाना होता है तो उसमें पानी चलाते हैं और हल से या लोहिए के हल से या ट्रैक्टर के हल से उसको क्या करते हैं, जुताई करवाते हैं और उसको समतल या प्लेन करवाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, देहातों में जैसे कहते हैं कि हेंगी से उसकी प्लॉटिंग कर दी जाती है, हेंगी बांस का बना होता है। कुछ लोग जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह में वुड के, ये लकड़ियों के भी बने होते हैं प्लेन करने के लिए उस मिट्टी को, तो उस मिट्टी को क्या करते हैं, प्लेन करते हैं, उसको बराबर करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल्स में यूज होते हैं। जैसे कुदाल से भी कोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल हमने किया या लोहे हल का इस्तेमाल किया तो हमने क्या, जुताई तो हुआ, लेकिन वो जो फील्ड्स है, वो फील्ड्स के जो चारों कॉर्नर्स होते हैं, चारों कॉर्नर्स होते हैं, इसमें न तो प्लाउ कवर इस एरिया को कवर करता है या ना हो लोहिया से ही कवर करता है। तो इसके लिए फार्मर्स क्या करता है, कुदाल का इस्तेमाल करता है और उस ज़मीन को क्या करता है, कोड़ता है और फिर उसको प्लेन करता है, समतल करता है। तो सबसे पहले बुआई के लिए हम मिट्टी को तैयार करते हैं। जब हमारी मिट्टी तैयार हो गई, जैसे हमने धान की रुपाई किया, हमने पानी चलवाया, उसमें ट्रैक्टर चलवाया और ट्रैक्टर से उसकी क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। और फिर उसके बाद से जो मजदूरें हैं, जो सीडलिंग्स तैयार हुई है धान के लिए, पहले ही धान के सीड्स जो होते हैं उसको हम जराई करके हम गिराते हैं और वो धीरे धीरे जमता है और इसकी इरिगेशंस भी समय समय पर सिंचाई भी करते हैं। और जब हमें धान की रुपाई करवानी होती है तो हम इसको क्या करते हैं, इस सीडलिंग को उखड़वाते हैं और फिर हम उसकी क्या करते हैं, रुपाई करवाते हैं, सोइंग्स करवाते हैं। तो ये सोइंग्स में जैसे हमारा ये मिट्टी तैयार हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तैयार हो गया, उसके बाद से हमने पैडी सीड्स की सीडलिंग हमने क्या किया, वहाँ पे रोपवा दिया। उसके अलावा सपोज दैट्स हमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पैडी का ही इम्प्लांटेशन करें। हमें विंटर सीजन में, अगर हमें विंटर सीजन में जाड़े के दिन में गेहूँ बोआना है तो अभी हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी पड़ती है। तो उस समय भी हम ट्रैक्टर से या हल से उसकी जुताई कराते हैं और फिर जो है ये गेहूं के सीड्स को उसमें क्या करते हैं, बोते हैं। 2 मिनट का भइलवा। इसके साथ साथ वीट के साथ साथ हम अन्य भी क्रॉप्स की, जैसे शुगर केन गन्ने की भी बुआई करते हैं। तो उसके लिए भी हमें सॉइल का अच्छे तरीके से क्या करना होता है, प्रिपरेशन करना होता है। तो गन्ने के लिए कुछ लोग, गन्ने बोने के लिए कुछ लोग गड्ढे में भी गड्ढा बनवाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ डिस्टेंस लेते हैं कि इतने इतने दूर पे क्या करते हैं, गड्ढा बनवाते हैं और उसमें उस गन्ने के सीड्स को क्या करते हैं, जो उसकी स्टेम्स होती है उसको कटिंग कराते हैं और कटिंग कराने के बाद उस गड्ढों में क्या करते हैं, उसकी रोपाई करते हैं। उसके अलावा एक विशेष प्रकार के आजकल ये ट्रैक्टर्स प्लाऊ आया है जो क्या करता है, ज़मीनों को थोड़े थोड़े दूर पे क्या करता है, उसको जोतता है और उसमें उस जोते हुए भाग में हम गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों को या बीजों को हम क्या करते हैं, रोपते हैं और फिर उसके ऊपर से क्या करते हैं, उस सॉइल्स को, उस मिट्टी को हम प्लानिंग करते हैं, उसको बराबर कर देते हैं और वहाँ पे शुगर केन या गन्ने की भी बुआई हो जाती है। तो इस तरह से हम सोइंग करते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करने के बाद ही हम क्या करते हैं, बीज की रुपाई करते हैं या धान की रुपाई करते हैं या गन्ने की बुआई करते हैं। फिर आगे जो है एडिंग ऑफ मैन्योर, इरिगेशन। एडिंग ऑफ मैन्योर्स में जैसे उसमें हम
कुछ उर्वरक भी देते हैं। उर्वरक में जैसे कुछ मवेशियों के कुछ एनिमल्स डंग्स होते हैं, जैसे गाय के गोबर या भैंस के गोबर, उनका भी हम एज ए कंपोस्ट फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। या कुछ मार्केट्स में जो फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं NPK डाई या ये कुछ और ये बनाने वाले जो तमाम जगह पे लोग बनाते हैं, जैसे उसमें अर्थवर्म्स का यूज़ करके अर्थवर्म्स यूज़ करते हैं और एक प्रकार की एक खाद बनाते हैं, उन खादों का भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा पॉइंट एडिंग ऑफ मैन्योर्स और इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स और हार्वेस्टिंग और स्टोरेज कैसे करेंगे, इसके लिए फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।